सो थ्योरम कह रहे हैं कि लेट्स से कि L1 और L2 जो हैं वो दो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि वर्टिकल नहीं है, नॉन वर्टिकल हैं इस तरीके से कि वो परपेंडिकुलर भी नहीं है टू ईच एक्सिस। यानी कि अगर वर्टिकल होती तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होती, हॉरिजेंटल होती तो वाई से होती, लेकिन इन दोनों में से नीदर इज द केस। और फिर कहा है पहले तो ये बना लेते हैं ना, चलो लेट्स फर्स्ट मेक दीज। लेट्स से लेट्स से कि जो पहली लाइन है वो ऐसे है और जो दूसरी लाइन है वो ऐसे है। ठीक हो गया। इस ब्लू वाली को मैं कह देता हूँ लाइन नंबर, बल्कि इसको लाइन नंबर 1 कह देते हैं, और जो मैंने पहली बनाई थी उसको सेकंड लाइन कह देते हैं, L2 कह देते हैं। अब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है किसी भी एक्सिस से, वर्टिकल भी नहीं है। अच्छा, फिर आगे कहा है कि अगर M1 और M2 are the slopes of these two lines respectively, then the angle theta from L1 to L2. So let's draw that. So from L1 to L2 ये जो एंगल है थीटा, यानी कि ये जो नीचे वाला होगा इसके सामने वो भी थीटा ही होगा। फिर कह रहे कि ये एंगल जो होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस। और अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर दोनों लाइंस के स्लोप्स मेंशन हुए हैं। और स्लोप्स क्या होते हैं? स्लोप्स अगर आपको याद हो तो टेंजेंट ऑफ उस लाइन का एंगल जो है वो भी आपको स्लोप दे देता है, राइट? तो अगर मैं इस पहली लाइन के लेट्स से एंगल को एक्स एक्सिस से जो मेजर किए, इसको मैं कह देता हूँ जी अल्फा 1। ये रेड वाला लेट मी रेज इट, और ताकि दूसरे वाले को मैं लेबल कर सकूं, और इस दूसरे वाले को मैं कह देता हूं अल्फा 2। तो मैं लिख सकता हूं, मैंने थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को उसको डायग्राम को रिफाइन कर लिया। मतलब इस लाइन 1 का एंगल ये है, लाइन 2 का एंगल ये है, इनके दरमियान का एंगल जो है वो थीटा है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि फ्रॉम द फिगर, जो कि मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ के ही बना ली, तो फ्रॉम द फिगर आई कैन राइट कि ये जो अल्फा 1 है, दिस अल्फा 1, दिस इज इक्वल टू, सो अल्फा 1 क्या है? एक्स एक्सिस से लेके लाइन 1 तक, राइट? और अगर मैं अल्फा 2 को देखूं तो एक्स एक्सिस से बेसिकली लाइन 2 तक है, और उसमें मैं अगर फर्दर थीटा ऐड करता हूँ तो अल्फा 1 के इक्वल बन जाएगा। मैं कैसे ये विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं आपको एक यहाँ पे लाइन बना के दिखाता हूँ। सो बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल ना मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। अब ये जो है ना, ये है अल्फा 2, राइट? लाइन 2 और एक्स एक्सिस के दरमियान में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान में जो एंगल है। और अल्फा 1 क्या है? अल्फा 1 है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। तो अल्फा 1 जो है दैट इज इक्वल टू दिस येलो वाला एंगल, दिस एंगल, राइट? ये मैंने ब्रेड कर दिया, जो कि अल्फा 2 के इक्वल है। सो अल्फा 1 इज बेसिकली इक्वल टू अल्फा 2 वाला एंगल प्लस जो ये एंगल बन रहा है जो कि थीटा है। So at the end of the day it's a very simple सी observation कि अल्फा 1 जो है वो अल्फा 2 प्लस थीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्योंकि टेंजेंट ऑफ थीटा किया हुआ है तो मैं थीटा को आइसोलेट कर लेता हूँ। अगर मैं थीटा को यहीं पे रहने देता हूँ तो अल्फा 2 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो आई कैन राइट कि थीटा जो है वो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 है। यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा है तो फिर यहाँ पे भी हमें टेंजेंट लेना पड़ेगा। अगर हम दोनों साइड पे टेंजेंट लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी या टेंजेंट ऑफ वन एंगल माइनस अनदर एंगल, वो क्या होता है? वो बेसिकली होता है tangent of one angle minus tangent of another angle, the other angle basically the whole thing divided by 1 plus tangent of one angle into tangent of another angle. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक काम किया है और मैंने आई डिड इट ऑन पर्पस बिकॉज अक्सर प्रूफ्स में लोग रट्टे मार रहे होते हैं। यहाँ पे m2 माइनस m1 है, और मेरा यहाँ पे अगर टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 लेते हो तो ये लाइन 1 का स्लोप आता है जो कि m1 है। तो बेसिकली यहाँ पे बन जाएगा m1 माइनस m2
डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, राइट? मतलब यहाँ पे ऊपर m2 माइनस m1 की जगह m1 माइनस m2 आ रहा है। या तो आप इसी तरह प्रूफ करके एंड में लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूफ by swapping L1 and L2 that this tangent theta is equal to this. और अगर आपने डायरेक्ट करना है तो जस्ट डू दैट इन रियल टाइम। जिसको मैंने L1 कहा उसको L2 कह दो, जिसको मैंने L2 कहा उसको L1 कह दो। जो L1 का यहाँ पे एंगल अल्फा 1 है वो जब L2 बनेगी उसका अल्फा 2 बन जाएगा एंड सो ऑन। इनके अप दरमियान वाला जो एंगल है थीटा उसकी वही पोजीशनिंग रहेगी एंड यू कैन डायरेक्टली extract this formula. Anyway, I did it on purpose so it gives you a perspective. Try it. सो टॉपिक 4.5.1 जो है आपकी बुक के अंदर वो बेसिकली आपको सिर्फ एक अभी फिलहाल डोंट लुक एट द स्क्रीन, लुक एट योर गुड लुकिंग इंस्ट्रक्टर। सो दिस टॉपिक बेसिकली इज टेलिंग यू कि यार अगर तीन लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो कॉन्करेंट हैं या नहीं है। व्हाट्स कॉन्करेंट? बेसिकली कॉन्करेंट होता है कि अगर एक लाइन यूं जा रही है, एक यूं जा रही है और एक यूं जा रही है तो देखो भाई ये एक पॉइंट पे सारी क्रॉस कर रही हैं तो बेसिकली दे आर कॉन्करेंट, राइट? तो ये भी इनके इक्वेशन से पता लगाया सकता है। अच्छा जी, है क्या इसको जब आप प्रूफ कर रहे होगे, मैंने पहले से सारा लिख लिया बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। लेट्स से कोई लाइन वन है। अब लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, एक x होता है एक y होता है, कांस्टेंट भी हो सकता है जैसे x इक्वल्स टू y इज अ लाइन, x प्लस 3y माइनस 7 इज अ लाइन, राइट? तो वही लिख दिया कि यार x है उसके साथ कोई a1 उसका कोफिशिएंट है, y है उसके साथ b1 और कांस्टेंट हो सकता है c1 0 भी हो सकता है। सिमिलरली लाइन 2 के लिए जो कोफिशिएंट्स हैं उनको a2 b2 और उसके कांस्टेंट को c2 कर दिया, लाइन 3 के लिए a3 b3 और c3 कर दिया। अब इनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो ना, ये जो इक्वेशन होती है मतलब दिस साइड इक्वल टू दैट साइड, तो बेसिकली ये एंट्री इसके इक्वल है, वही बात ऊपर की हुई थी, ये एंट्री इसके इक्वल है, वही बात यहाँ पे की हुई है, राइट? और ये एंट्री जो है वो इसके इक्वल है। फर्दर मोर आप अगर इस मैट्रिक्स को देखो तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो इन दोनों मैट्रिसेस में। क्यों? क्योंकि अगर मैं A1 कैसी होती थी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की, रो और कॉलम, तो A1 को मैं सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा, A1 x आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी, राइट? फिर मैं B1 को मल्टीप्लाई करूंगा y से तो B1 y आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर मैं C1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, मतलब वो प्लस ये C1 वाली आ जाएगी। सिमिलरली आप इस सारी मल्टीप्लिकेशन को फर्दर भी चेक कर सकते हो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि व्हेन यू पुट these two matrices जो मैंने और के बाद लिखे तो you will get this matrix, right? अच्छा, अब आगे सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बात कही हुई है कि if the matrix जो कि ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, if this matrix is singular, then the lines are concurrent, मतलब वो किसी एक पॉइंट पे सारी क्रॉस कर रही हैं, कॉमन पॉइंट है। और अगर ऐसा है तो इन तीनों इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन होगा ना, जिस पॉइंट से क्रॉस कर रही हैं वो उन तीनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, राइट? So the lines are concurrent and the system basically multiple equations आ जाए तो उसको कहते होते हैं, and the system has a unique solution। अब इन्होंने कैसे पता लगाया कि ऐसा होता है? लकली दैट्स नॉट अ डिस्कशन जो कि आपकी बुक में हुई है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर दिस स्टेज अ लिटिल। लेकिन एक लाइन यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, कॉन्करेंट है यानी कि एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं। तो
जो मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 ये वाला जो बेसिकली मैट्रिक्स बनेगा तीनों की इक्वेशन में से अगर ये सिंगुलर हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये एक जगह से क्रॉस करेंगे, और अगर ये एक जगह से क्रॉस कर रही हैं तो डेफिनेटली उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक पॉइंट होगा जो उन तीनों लाइंस की इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, एंड इट्स अ नो ब्रेनर कि वो पॉइंट ये वाला होगा। एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं उस मैट्रिक्स को जिसका मोड, जिसका डिटर्मिनेंट जो हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू ज़ीरो।